हेलो गाइस, आज हम मिलेंगे अपने 3 अच्छे प्रिय मित्र हमारे जो 2 यूपी से हैं, एक हमारे पंजाब से है। आज हम इनसे पूछेंगे कि आपने किस प्रकार एसएससी जीडी की तैयारी की और जो आने वाला पेपर है एसएससी जीडी का 4 फरवरी का, तो किस प्रकार लड़के इन कुछ दिनों में 5-6 दिनों में अपनी तैयारी को अच्छे से करें। तो इसके लिए हम इनसे इनके सुझाव पूछेंगे कि इन्होंने किस प्रकार से तैयारी की। तो ये मेरे 3 दोस्त जो 2 यूपी के हैं और एक हमारे पंजाब से हैं। तो भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनिरुद्ध दुआता है। आप किस बैच के सिलेक्टेड हो एसएससी जीडी में? 2023 बैच से सिलेक्टेड हूँ। 152 नंबर है मेरे और 1787 रैंक है मेरी। जी, आप अपने बारे में बताइए भाई। यूपी का हूँ, मेरा नाम विकास यादव है और 2601 रैंक है मेरी, मेरे 151 नंबर है। भाई आप अपने बारे में बताइए। भाई मेरा नाम है तेजिंदर सिंह, रैंक मुझे पता नहीं, नंबर 151 है, आडोली से पढ़ाई किया हूँ, पंजाब से। जी, तो मेरा मेन मोटिव ये था कि एसएससी जीडी का 2025 का 4 फरवरी से पेपर शुरू है, तो अब बच्चों को किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए जिससे वो एसएससी जीडी में अपना सिलेक्शन ले सके। तो पहले कुछ आप बताना चाहोगे? ये अब 4-5 दिन में ऑनलाइन से तो कुछ होगा नहीं। मैं कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन तो अब छोड़ें और मतलब रिवीजन भी अब ज़्यादा नहीं हो पाएगा। जो मेन पॉइंट हैं जैसे कि मैथ में जो कुछ मतलब वैल्यूज़ होती हैं याद रखने की, मतलब कि स्क्वायर्स वगैरह, क्यूब वगैरह, तो उन्हें वैल्यूज़ पर थोड़ा रिवाइज करें। और मतलब मेंसुरेशन में फार्मूले वगैरह होते हैं क्योंकि वो बहुत आसान होती है मेंसुरेशन। अगर खाली फार्मूले ही याद करें तो उससे भी हो जाते हैं। जी, जैसा कि भाई ने कहा, मैं उसी बात का समर्थन करते हुए मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि मेंसुरेशन के फार्मूले हैं क्यूब वगैरह के, उसमें से 2-3-4 नंबर का आपको आएगा। और उसके बाद जो आपके नंबर्स हैं, मतलब छोटे छोटे चैप्टर हैं, टाइम एंड वर्क है या टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस है, रेशियो है या फिर परसेंटेज एवरेज है, उनके बेसिक फॉर्मूले या बेसिक उसको निकाल करके, मतलब मॉक टेस्ट आपने खोला किसी भी टेस्ट पे जिस पे भी आप दे रहे हो, RW हो या करियर रिव्यू या टेक्स्ट बुक हो, जिस पे भी आप दे रहे हो, वहाँ खोला, उसे सबमिट करा। जो क्वेश्चन आपसे हो रहा है उसे स्किप करा एकदम, जो नहीं हो रहा है उस पर बस टाइम दो। इससे क्या होगा कि आपके टाइम की बचत होगी, कम से उससे आपके टाइम की बचत होगी। क्योंकि जो आप सवाल कर पा रहे हो अगर उसे ही दोबारा करोगे कोई लाभ नहीं है। जो नहीं हो पा रहा है उसको बना लो, ज़्यादा से कम समय में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर जाओ। इससे होगा कि आपको एग्जाम में बहुत काफ़ी फायदा होगा। जी, यही कहना चाहूँगा आपके लिए। तेजिंदर जी आप क्या कहना चाहोगे? मैं एक चीज कहूंगा जो कि मेरे साथ हुआ है। जैसे लास्ट में ना लड़के क्या करते हैं, ज्यादातर नई चीजें और देखने लगते हैं, नई चीजें, जो पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज नहीं करते, नई चीजें और मैं जितना और ले लूँ। और मैं चीज कहूंगा कि जो तुम्हारी जीएस है, कोई भी जैसे फॉर्मूले वगैरह है, अब 3-4 दिन रह गए, नया कुछ मत पढ़ो, जो पढ़ा है उसको पूरा रिवाइज करो अच्छी तरह से। दिन में 2-3-4-5 बार रिवीजन करो। अपने जो उनसे उसमें सवाल आते हैं वो भी 5-6 बार करो। क्योंकि मेरे साथ हुआ था, जो सवाल आते थे मैं 2 गलत करके आया था मैथ में। ठीक है, एग्जाम में घबराना बिल्कुल नहीं है। नर्वस होते हैं, नर्वसनेस कंट्रोल करनी है। ठीक है, नर्वसनेस कंट्रोल, टेंशन नहीं लेनी। जितने फ्री माइंड से पेपर देगा वो उतनी उतना अगर फालतू बना कर आएगा। तुम्हें लगा हाँ पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा, विद इन सेकंड स्किप करो। तुम्हें लगा नहीं आ रहा, स्किप करो, उसको बैठ के देखो मत। लास्ट में अगर तुम्हारे पास टाइम है उसको तुम करो, दिमाग लगाओ अपना। ये मेरे साथ भी हुआ था। रीजनिंग में पहला ही क्वेश्चन मुझसे ऐसा लगा नहीं होगा तो मैंने स्किप किया, बाकी सब आगे किया, वो लास्ट में किया। और अभी नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है इतनी, तो मैं तो ये कहूंगा सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। मैंने सारे अपने, चाहे क्योंकि 8-9 नंबर गलत जाने से क्वेश्चन 2 नंबर कट रहे हैं, तो ये फायदा ही है। परसेंटेज आदमी का सही हो जाता है अपना। और मैं एक बात वगैरह भी मार सकते हो। जैसे किसी के पास ज्यादा टाइम रहा होगा, किसी के पास कम टाइम रहा होगा, जैसे किसी का लास्ट टाइम पेपर होगा, तो उससे कोई टेंशन नहीं लेनी है। मतलब वो इक्वल हो जाता है नॉन लेसन में भी और वैसे भी। आपके पास जितना भी टाइम बचा है उसको डेली शाम को सोने से पहले उसको पूरे का डेली का प्लान, अगले दिन का प्लान बनाओ, डे प्लान, और उसको फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि 5 दिन का पूरा एक बार ही बना लिया और टाइम टेबल, तो वो पूरा नहीं होगा। छोटे टास्क बनाओ, उन्हें डेली कंप्लीट करो। और सबसे बढ़िया मेन चीज, नींद लो अपनी पूरी करो। अब टेंशन लेके कुछ हो सकता नहीं, टाइम पढ़ने का चला गया, अब रिवीजन करने का टाइम है। अपने आप को रेस्ट दो, बढ़िया नींद लो। ठीक है, और मतलब थोड़ा चिल वगैरह करो, घूमो फिरो, थोड़ा बहुत रिवीजन करते रहो साथ में अपना एग्जाम। क्योंकि अब जल्दबाजी में ज्यादा पढ़ते हैं, दिमाग में कुछ आता नहीं है। नया तो कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं, नया कुछ भी नहीं पढ़ना। खूब मेहनत करो, इधर आओ, तुम्हारे लिए भी फटीक तैयार है। तुम सब लोग भी फटीक में लगोगे। फटीक का मतलब तुम्हें इधर आके पता लग जाएगा।
और खूब अपना मेहनत करो। अगले साल से 8 पे कमीशन लागू पे हो रहा कमीशन हुआ है। है। अपनी बेसिक पे हो जाएगी 30K के आसपास हो जाएगी, ठीक कभी है। 35-40 हजार में तुम्हें बेसिक हो जाएगा। तो जी। अपनी सैलरी भी बहुत अच्छी सैलरी मिलने भी वाली बहुत है, अच्छी मिलने ठीक वाली है है अब दोस्तों। आपको। बढ़िया से मेहनत करो, माँ बाप को खुश करो अपने, उनके लिए पढ़ो, हाँ भाई। ठीक है। तो ये देख सकते हैं हमारे जो रैंकर्स थे जिन्होंने 150 प्लस स्कोर किया, तो उन्होंने अपनी तैयारी के बारे में बताया कि किस प्रकार उन्होंने पीक पॉइंट पे जाके और अंतिम समय में अपनी तैयारी को किस प्रकार से किया, और जिसके कारण आज उन्होंने आज ये ITBP में सिलेक्टेड है। तो इसी के साथ आपका शुक्रिया, धन्यवाद, ठीक है।